नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 16वां पाठ, यमराज की दिशा। इसके कवि हैं श्री चंद्रकांत देवताले। ये कविता जो है बच्चों, यमराज की दिशा, इसमें कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए ये बताना चाहता है कि जो जीवन में विरोधी ताकतें हैं वो किस प्रकार से हमारे सर चढ़कर बोल रही है। मतलब ये बता रहा है इस कविता में कि जीवन के दुख दर्द को जो कवि है उसकी माँ एक अपशगुन के रूप में जिस भय का वर्णन करती थी, वो कहता है उसकी माँ उसे बताती थी कि देखो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण दिशा से यमराज आता है। लेकिन लेखक कहता है कि आज की तिथि में ऐसा लगता है कि चहुं दिशा से यानी चारों दिशाएं ही इस तरीके की हो गई है, उसमें इतना असंतोष, उसमें इतना जो है हिंसा, विध्वंस कायम हो गया है कि ऐसा लगता है मानो यमराज चारों दिशाओं में से कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो इसमें लेखक जो कवि हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं। एक बहुत ही सीधी, बड़ी अच्छी रोचक सी कविता है। तो शुरू करते हैं। यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या न हुई कहना मुश्किल है। आप देखते हो कि माँ हमारी इसी प्रकार की बातें करती है कि नहीं तुम ऐसा मत करना, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने वैसा कहा है। तो हमें कैसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी माँ को भगवान से डायरेक्ट जो है सीधे बातचीत करती रहती है। तो यह लेखक यही बता रहा है कि जो कवि है कि मेरी माँ मुझसे ऐसे ही बात करती थी कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर जताती वो ऐसे थी जैसे ईश्वर से उसकी रोज बातचीत होती रहती है। तो कह रहा है मुझे ऐसा, उससे बातों से उसकी ऐसा लगता था जैसे ईश्वर से उसकी प्राय प्रतिदिन बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते वो खोज लेती है। यानी माँ जो है ईश्वर की सलाहों के अनुसार ही जिंदगी जीती है। यानी अगर वो कष्टों को सह रही है या मुश्किलों को दूर कर रही है, कैसे? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़ा है और उसी के सहारे वो सारे रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो हमारी पुराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार क्या है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। कह रहा माँ ने ही मुझसे कहा था कि दक्षिण दिशा की पैर करके नहीं सोओगे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये बड़ी अपशगुनी दिशा है, वहां से यमराज आते हैं और यमराज को गुस्सा दिलाना किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं है, यानी ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, ये हमारी मूर्खता ही होगी। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो कवि है कि जो वो अपनी माँ के बारे विषय में बता रहा है कि कैसे उसकी माँ ईश्वर के प्रति इतनी आस्थावान है और दूसरी बात वो उसको शगुन अपशगुन से भी लेखक को, कवि को अवगत करा रही है, जैसे एक साधारण माँ अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है। आइए दूसरा पद्यांश। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कह रहा जब मैं छोटा था तो मैंने माँ से पूछा कि माँ मुझे ये बताओ कि यमराज का घर कहाँ है, जरा ऐसा तो बताइए। तो माँ ने कहा देखो तुम जहां भी हो अपने कमरे में या जहां भी किसी भी स्थान पर आप क्यों ना हो, तो वहां पे क्या, अगर जहां भी दक्षिण दिशा होगी तुम्हें उसकी तरफ पैर करके नहीं सोना। और माँ ने मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छी तरह समझाया था। लेखक जो कवि है वो छोटा था तो कह रहा बताओ यमराज का घर कहाँ है। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, तुम वहां पर दक्षिण दिशा में यमराज रहता है और तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना। कह रहा और दक्षिण दिशा में तो मैं पैर करके कभी नहीं सोया, लेकिन इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो कह रहा मैंने अपनी माँ के कथनानुसार कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना, मतलब बिल्कुल कभी भी सोया ही नहीं। लेकिन कह रहा मुझे नहीं पता मुझे दक्षिण दिशा में पैर करके सोने का कोई लाभ हुआ या नहीं, लेकिन ये लाभ जरूर हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा किस ओर होती है इस बात को जानने के लिए कभी भी मुझे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसके कवि हैं हमारे चंद्रकांत देवताले और जो कवि है वो अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछ रहे हैं और वो दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने की सलाह देती है और वो उन्हें इसका कह रहे हैं ये फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल
नहीं हुई। भाषा बड़ी सरल सहज है। बच्चों, जो नई वाली कविता होती है ना, उसमें ऐसे ही कविता ज्यादा लिखी जाती है, जैसे बातचीत हम कर रहे हैं, उसको समझने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाव और उनका जो वो कहना चाहते हैं कथन, ठीक है, वो थोड़ा गंभीर होता है। तीसरा पद्यांश। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच गया। तो ये कह रहे हैं अपने कि जब माँ ने दक्षिण दिशा में सोने से मना करा था, मैं नहीं सोया, लेकिन जब जब भी मैं दक्षिण में, कह रहा दक्षिण दिशा की तरफ मैं दूर दूर तक गया, मेरा मन क्या करता था कि कवि के लिए दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था, इसलिए, लेकिन वो जानना चाहता था कि शायद यहाँ पे कहीं यमराज का घर हो तो मैं उसे खोज लूं। कह रहे यदि मैं तो होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देखा था। कह रहा अगर मैं उस दक्षिण दिशा के छोर तक, किनारे तक पहुंच जाता तो अवश्य ही मैं यमराज का घर तो कम से कम एक बार देख ही पाता, और उस भ्रम को तोड़ देना चाहता था जो माँ ने मुझे हमेशा बचपन से दिलाया था। आज जहां भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो कवि कह रहा उस परिप्रेक्ष्य में जब मैं आज की बात सोचता हूं, तो कह रहा आज, पहले तो एक ही दिशा ऐसी थी, दक्षिण दिशा, जहां मुझे यमराज का आवाज दिखता था, डर लगता था, लेकिन आज एक दिशा तो पहले भयपूर्ण होती थी, आज स्थिति ये आ गई है, देश में इतनी अशांति का वास हो चुका है, देश में इतनी हिंसा होने लगी है, ऐसा लगता है कि कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं रह गई है। चारों दिशाओं में ही मुझे यमराज का आलीशान महल दिखते हैं। का मतलब क्या है? कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कोई हमला कर सकता है, कहीं से भी कोई हिंसा की वारदात हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कौन? यमराज। माँ अब नहीं है, यमराज की दिशा भी नहीं रही जो कि माँ जानती थी। कह रहा भले ही अब यमराज नहीं रहे, वो बचपना था मेरा कि ये सोचना कि दक्षिण की दिशा में से यमराज आ जाएंगे, लेकिन आज का यमराज किसी एक सीमित दिशा में सीमित होकर नहीं रह गया। उसका दुष्प्रभाव तो सारे में दिखाई देता है कि लगता है माँ के भय का अब विस्तार हो गया है। कहने का मतलब यह है कि ये सभ्यता के विकास की खतरनाक कहानी को दर्शाता है। कवि बताना चाहता है कि जब जन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती चली जा रही हैं, आज जो क्या हो रहा है, सभी में इतना विध्वंस, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु। आप पढ़ते हैं, आप अखबार उठा लीजिए, आप कभी भी न्यूज सुन लीजिए, आप उसमें क्या सुनते हैं कि कोई मंदिर गई थी स्त्री और उसके साथ कुकर्म करके उसको बहुत ही ब्रूटली उसको हत्या कर दी गई। ठीक है, महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या। आप बताइए वो क्या दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सो रहे थे? क्या नहीं सो रहे थे? क्या इस बात का कोई औचित्य रह गया है? तो कवि का ध्यान, कवि का जो उद्देश्य है वो यही बताना है कि हिंसा इस तरीके से व्याप्त हो गई है कि नहीं पता कि किस ओर से यमराज प्रकट हो जाएंगे। आप रोज ही सुनते हैं ना रोड रेजेस में कितने लोगों को मार देते हैं कि छोटी मोटी बात पे इसने ओवरटेक कर लिया तो हो गया, जरा सा गाड़ी टच हो गई तो उसका हत्या कर दी, बैट से पीट के मार दिया, ऐसा कर दिया। तो इस वजह से लेखक आपका ध्यान इस ओर दिलाना जा रहा है कि हमारी जो सभ्यता है वो कहाँ जाके कौन से गड्ढे में गिरी चली जा रही है। जो सहनशीलता का पर्यायवाची हम भारतवासी माने जाते थे, आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की तिथि में हम अपने आप ही अपने भाइयों की, बहनों की हत्या करने में जरा से भी नहीं सकुचाते। तो इस और कवि का ध्यान आपका दिलाना जा रहा है, और वो कह रहा है इन लोगों से, जो हमारे अपने लोग हैं, इनसे लड़ना, यानी अपने क्रोध से लड़ना, ऐसे हिंसा से लड़ना, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है। तो ये है इस कविता का उद्देश्य, यही है इस कविता का प्रतिपाद्य। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कविता में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।